प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन बंधु आए हैं सबका हर क्षेत्र में विकास हो। ऐसी बेनती मेरी है, प्रार्थना है इस 25वें वर्ष की इस यज्ञ में, इस तपस्या के 25वें वर्ष में आप पधारे हैं, सबके लिए हृदय सम्मान करता हूँ, मालिक की प्रार्थना करता हूँ जीवन में सुख शांति रहे। लेकिन एक बात बताना चाहता था, यह बात तो महात्मा बोल दिए कि किसी भी तरीके का बहुत बहुत सम्मान जितेंद्र बाबू तरफ से आया है, जो आप बलिया के बल से हैं, आप ऐसे भक्त हैं, आप रह नहीं पाए, आप अपने हाथ को रोक नहीं पाए। कंजूस का हाथ कभी रुक नहीं सकता और दानी का हाथ कभी रुक नहीं सकता, दानी का हाथ कभी रुक नहीं सकता और कंजूस का हाथ कभी रुक नहीं सकता। कंजूस बड़ा अरबपति खरबपति होता है, पाकिटों में हथवे नहीं अलाता है। कब? जब धर्मार्थ काम में जाता है, पकिटों में हथवे न आती। तो धर्म किशोर पताल में खिलती है और अधर्म किशोर अस्पताल में खिलती है। अधर्म किशोर डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं, नाराज मत होइएगा, इसलिए कि वो अलग बात है। मैंने इसलिए कहा कि यदि आपके सत्मार्ग में किए हुए कर्म के कुछ फल नहीं जाएंगे तो फिर जाना ही जाना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता इस माध्यम से, ये बताना चाहता था कि महात्मा ने सलाह दिया, आपको अहंकार से बोल ही दिए थे, फिर गए हैं जाकर कहे हैं कि भाई तो नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा इस मंच को लगवाने वाले और बहुत दिनों से आप ही लगाते हैं बाबू अमरनाथ वर्मा जी, 10 साल पहले संबंध हुआ, एक बार आके लगाया, कहे गुरु जी मैं आपको गुरु मान लिया और मेरी इच्छा है कि मैं ये हर साल लगाऊंगा पंडाल। इस बार बोले मेरी इच्छा है थोड़ा और बढ़ा के लगाना चाहता हूँ, कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ। कहे बाबू जैसे लगा लेना, आप रोक नहीं पाए अपने को। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना सुंदर व्यवस्था मंच सब दिया। आप नहीं ठीक देते तो फिर यहाँ कैसा लगता। इसलिए जैसे उजाला आपने किया है यहाँ पे, आपके जीवन में उजाला हो जाए, आपके घर परिवार में सुख शांति हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। मैं ये कह रहा था, फिर वहां असमंजस हो गया, अब कैसे आएंगे। द्रौपदी एक बात कहती है, मैंने सुना है, क्या बोले हैं 100 जगह किया होगा उसके यहाँ जाऊंगा, अभी तो पहली जगह खाने हैं हम लोग। द्रौपदी कहती है, ये देवियों जैसी बहन कहती है मैं चलती हूँ, चलिए देखते हैं क्यों नहीं महात्मा आते हैं। युधिष्ठिर महाराज के साथ जाती है, जाकर कहती है मेरी श्रद्धा है आपका पदार्पण हो जाए। कहे मैं तो 100 जगह की बात किया था, उसके यहाँ जाता हूँ। द्रौपदी ने कहा हाथ जोड़ करके, बहनों आप जैसी माँ बहन ने कहा कि शांता मिलन को जाइए अताजी ममताय अभिमान। 2 बातें कही है, शांता मिलन को जाइए अताजी ममताय अभिमान। ज्यों ज्यों पगया गे पड़े कोटि न जाग्य समान। करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है यदि हम सही श्रद्धा भाव से महात्मा से मिलने चले गए, ऐसा हमारे ऋषि मनीषी ने कहा है, हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित है। तो फिर आप भी बता दीजिए कि आपके दर्शन पा गए तो फिर अभी यज्ञ का फल 100 का प्राप्त नहीं हुआ। महात्मा जी का मिलन है कि अभी चलता आए, लोग देखते हैं कैसा अद्भुत आदमी आया है, देखते हैं कि इसको खाने से का यज्ञ पूरा होता है। प्रमाण है, द्रौपदी बेचारी 6 आइटम बनाई परोसती है, बहुत सारा आइटम था। महात्मा ने कहा मेरे नजरों में तो सब बराबर है, फिर किसको पहले सम्मान करूं किसको पहले कहूं। सबको एक ही में मिला दिए, पानी लिए, आचमन किए। एक सिस्टम होता है, भोजन करके बैठिए ना, हाथ में पानी ले लीजिए और भोजन को ये मान करके कि आप जीवन दाता हो, आप नहीं रहेगा मेरा जीवन नहीं चलेगा, आपको प्रणाम है मैं ग्रहण कर रहा हूँ, प्रसाद हो जाएगा। ऐसा उन्होंने किया और यही शुरू किया खाना। 3 बार खाए, घंटा टन टन बजा। 3 बार खाए, घंटा अपने आप बजने लगा। प्रेमियों, गाजीपुर से रविंद्र यादव है, बहुत सारा सम्मान दिए हैं, लेकिन एक मेरा निवेदन है, यदि ये मैं सम्मान के बारे में बोलने लगे तो ये बात गड़बड़ा जाएगी। आप लोग जो देना होगा यहाँ दे दीजिएगा, वहाँ दे दीजिएगा, जहाँ चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो चाहिए जिस हिसाब से ले लीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ बात अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे बोलने में डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सम्मान आ रहा है, इसके बारे में बोलने में मैं जिम्मेदार पर्सन हूँ, थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो मैं ये कह रहा था, जब मेरे मन में द्रौपदी का आया क्यों, ज्ञान तो महान है, इसमें 2 राय नहीं है। 88,000 लोगों पे भारी है, 88,000 संत महात्माओं पे ये भारी पड़ रहा है, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन जात का डोल है, खाने का सहूर नहीं है, ये कहीं भी फेंक के खा रहे हैं, अलग अलग खाए होते तो कितना इनको अच्छा लगता है। ये बात द्रौपदी के मन में आती है तो महात्मा के मन में आ जाती है। कहे अरे
अब ये भी बात है क्या यहाँ पे? खाना बंद घंटा पर आके धर्मराज पूछते हैं महाराज भोजन करिए, क्या हुआ? कहीं जा द्रौपदी से पूछ लो। गए हैं द्रौपदी से पूछे क्या कुछ कहीं होगा? कहीं क्या बताऊं, मन में ये बात आ गई। कहे को जे केहू से न कायल होला वो अपने से कायल हो जाला। कब तुम माया के चाकर में पड़ी जाला आदमी हो, सब वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी। हमारे स्वरूप बाबू बैठे हैं, पिताजी भी आए हैं, इंस्पेक्टर साहब मैं हृदय सम्मान करता हूँ। पिता पुत्र दोनों लोग आए हैं, मैंने अहो भाग्य, पिछले साल भी आने का सौभाग्य हो गया। मैंने एक निवेदन किया, आप जैसे बहादुर बड़े कम लोग हैं, मैं हृदय सम्मान करता हूँ, बड़े वंश से बुला के भी करूँगा। मैं ये कह रहा था, उन्होंने क्या कहा, यहाँ राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, सारे लोग वोट दे देते हैं, घर बगल वाले नहीं देते हैं, बगल वाला ही कहता है बड़ा हो जाएगा काम गड़बड़ा जाएगा, किसको मत देना। माया के चाकर में पड़ी जाला आदमी हो, सब वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी। दुनिया में रखना रुके दशरथ के, सबके हु जाने लाऊ का समरथ के। तो नर से न हारे वो नारी से हारे, आया गले में आके बिछलाई जाला आदमी, अगले में आके बिछलाई जाला आदमी। सब वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी। और क्या होता है, राजा दशरथ जी को बिछलाना पड़ा, भगवान राम को भी बिछलाना पड़ा। अरे राम हनुमान जी सत बड़े बड़े जोधा, लंका विजय करके लौटे अयोध्या। तो क्या हुआ गुप्ता जी, बजनाथ जी बैठे हैं सभा में, अरे धूर कुछ छोड़ाई दी हमें लव कुछ लड़ाई के हो, तो जूता जमल के से खाई जाला आदमी। जब लड़का नलायक निकल जाए, आवारा निकल जाए, तो उस माँ बाप को इतना बड़ा दर्द होता है, ये भी बोलता है कि इससे बेहतर तो न रहा बेटा अच्छा है। जब लफंगा लूचा और बेकार रहेगा तो बड़ा दुख होता है इसको। इसलिए कोशिश हो हमारे युवा पीढ़ियों से, यहाँ सबको आना चाहिए, अपने बच्चों को भी लाना चाहिए, बहन बेटी सबको लाना, सबके लायक बात की जाती, सबके लायक यहाँ से बोला जाएगा, बताया जाएगा। तमाम हम विद्वान जनों को बुलाए हैं, वो सारे लोग बड़े हर बिंदुओं पर कहेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी मजबूती आएगी, ऊर्जा पैदा हो जाएगी। मैं भी कहूँगा या कहता, लेकिन मेरी कुछ व्यवस्था है, इसलिए थोड़ा थोड़ा टच कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक तरीके से विश्लेषण करके बताऊँ। कई घंटे लग जाएंगे, फिर भी पूरा नहीं होगा। मन में भाव क्या परोस दो आप लोग, लेकिन जगह से पूरा करा दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरे को टाइम दे रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि और क्या नुकसान हो जाता है कि भाई से भाई फूटल तो रंग भइल भंग में हो। भाई से भाई जब फूट जाता है तो बड़ा कमजोर हो जाता है आदमी। जैसे सुग्रीव बाली से फूट गए, विभीषण रावण से फूट गए, हम और आप भी यदि किसी वजह से फूट जाते हैं, बड़ा कमजोर हो जाते हैं। कोशिश करना है कायम रहे। भाई से भाई फूटल तो रंग भइल भंग में, अपने छुरी से कटाई जाला आदमी हो, सब वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी। कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा न हम लोग जीवन में आए, हम सबको प्रयास करें। एक प्रयास होगा भी नहीं, इसलिए सबको ध्यान देने की मजबूती रहेगी तो बड़ा काम करेगा। यहाँ थोड़े दिन तो रहना है, क्या यहाँ बंटवारा, क्या यहाँ निपटारा, क्या करना है। अरे थोड़े दिन रहना है, ठीक से रह लेंगे बहुत बेहतर होगा। आगे बताया है, उस शक्ति को से प्रणाम है, नमन है, विनती है भगवान से। आप ही हर रूप में आते हो, हर जगह आते हो भगवान, इसलिए आपसे विनती है कि ज्ञान की अपनी बांसुरी बजा देना। हर एक बेर फेर श्याम, एक बेर फेर श्याम, ऐता मधुबानवा। विनती है उस कृष्ण कन्हैया भगवान से, शक्ति से, प्रणाम से, गाढ़ से, अल्लाह से। आप ही हर रूप में आते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बेर फेर श्याम, ऐता मधुबानवा, ऐता मधुबानवा, सुनैता मीठे
ऐता मधुबानवा सुनैता मेघताना एक बेर फेर श्याम ऐता मधुबानवा। जहां पर उनकी चर्चा होने लगी वो धरा धन्य हो गई, वो जगह मधुबन हो गया। और विनती है, कहना है कि जब जब जगवा में बढ़े अधरा मवा, जब जब इस धरती पे अधर्म बढ़ने लगता है उस परमात्मा की शक्ति किसी न किसी धर्मात्मा के रूप में किसी भाई बहन के अंदर ऊर्जा अपना दे करके वो काम करवाता है। किसी के अंदर सद्बुद्धि दे देता है, किसी के अंदर धन दे देता है, किसी के अंदर बल दे देता है, किसी के अंदर कुछ शक्ति देता है। वो सारे मिल करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं, तमाम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, तमाम सत्पर पर चलने वाले लोगों की मदद करते हैं। इसलिए आप ही धर्मात्मा हो, महान हो। धन्य है गुरु बाबू, आपका सम्मान है। बैठिए, आप एक महान धर्मात्मा है, आपका भी आगमन हो ही गया, खुशी की बात है। अरे जब जब जगवा में बढ़े अधरा मवा, तब तब श्याम तोहरो होला यवानवा। तोहरे गुणगान होला, तोहरे गुणगान होला, बेदवा पुरानावा। एक बेर फेर श्याम ऐता मधुबानवा। अरे तोहरे के मंदिर केहू मस्जिद में बोलावेला। अभी संबोधन में हमारे गुप्ता जी कह रहे थे, हर जगह पे उसी शक्ति को सलाम किया जाता है, चाहे कोई मंदिर में बुलाता है, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारे में, कोई गिरजाघर में, कहीं भी। तोहरे के मंदिर केहू मस्जिद में बोलावेला, तोहरे के गिरजाघर में शीशावा झुकावेला। तोहरे गुणगान होला, तोहरे गुणगान होला, अब बेदवा पुराना। एक बेर फेर श्याम ऐता मधुबानवा। अरे तू ही कबो नबी कबो राम बन आवेला। धन्य हो प्रभु, आप ही कभी नबी, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी कुछ बन के आते हो। शक्ति आप ही के आने का काम करते हैं इस धरातल पर, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए। तू ही कबो नबी कबो राम बन आवेला। तोहरे दर्शन खातिर तरसेला नया नावा। एक बेर फेर श्याम ऐता मधुबानवा। ये धराधन्य होगी जहाँ पे भगवान की विनती हुई, उनकी शक्ति वास्तव में कार्य कर रही, इसमें दो राय नहीं है। थोड़ी सी सोच को बदल देना है डॉक्टर साहब। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आपको पहली बार जाकर आग्रह किया था डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह जी, और आपने मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया। आप आ गए, मैं धन्य हो गया। अरे सोच को बदल दो, सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ दिशा को बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। इस बिंदु पर चर्चा होगी सिस्टमेटिक तरीके से, तो बड़ा आनंद आएगा। अरे आज के बाद कल बात, एक बात मुझे याद आ गई। आज के बाद कल बात फिर हो न हो, चाँद तारों भरे रात फिर हो न हो। एक पल ठहरो जरा तुझे देख लूं, कौन जाने मुलाकात फिर हो न हो, कौन जाने मुलाकात फिर हो न हो। कौन जानता है कल क्या होगा, इसलिए आज जो समय मिला है इसका भरपूर सम्मान है। आप लोगों ने बेसकीमती टाइम दिया, बहुत सारे भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सारे बहुत मजबूरियाँ हैं, मेरे निवेदन को सुन रहे थे, इसलिए बड़े कम टाइम में अपनी बात में समाप्त कर रहा हूँ। 2-3 मिनट टाइम लूँगा। क्या लूँगा? जिस गुरु महाराज ने 12 वर्ष की उम्र में आशीर्वाद दिया, 22 वर्ष की उम्र में वो जिम्मेदारी दिया कि आपको निर्वहन करना ही पड़ेगा। आज आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, उनसे कहने बिना पूरा नहीं हो पाता है ये कार्यक्रम। रउरे कारण गुरु जे
बगिया लगावनी हो, फूली फाली भैले घना घोरा जी। तो 12 बरिसावा पर, 12 बरिसावा पर सदगुरु मिलले हो, दिहलन विमल उपदेश जी। तो नहीं सुखा नैहर में, सुखवाना ससुरा में, सुखाना यही सन सार जी। तो सुखात हो लाए संतो, सुखात हो लाए संतो गगन महालिया में। तो गगन महल का सवाल आ गया। एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है जहाँ पर संत ऋषि मुनि महात्मा हमारी साधना करते थे, ध्यान करते थे। जो हम लोगों को भी प्रसाद में मिला है, जानकारी है, उस पर कमाल जीवन में उतारा गया है। आज 34 वर्ष बल्कि 35 वर्ष का ये तपस्या का जो प्रतिफल है मैं आप लोगों को परोस रहा हूँ। उसमें जो अनुभूति मिली है, जो जीवन का अनुभव है, जो दर्शन है, उसको भी मैं बता रहा हूँ। सिर्फ मैं किसी की कही हुई बात को नहीं बता रहा हूँ, बल्कि जो अपना अनुभव है उसको भी साझा कर रहा हूँ। एक हम लोग के अंदर स्थान होता है जहाँ पर हम लोग मेडिटेशन ध्यान करते हैं। जो संत ऋषि मुनि महात्मा सब लोग ऐसा करते हैं। भगवान रामकृष्ण ने भी स्वीकारा है, रामकृष्ण से को बड़ा उन्होंने गुरु कीन, 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन, गुरु आगे आधीन। उन शक्तियों ने संत का, गुरु का सम्मान किया है, दीक्षा लेने का काम किया है और इस विद्या को जीवन में उतारने का काम किया है। इस बिंदु पर भी विचार होना चाहिए। और 1 घंटे के टाइम में कितनी बातें कही जाएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा भी लगा हो तो जब चाहे व्यक्तिगत तौर पे आ करके बुला करके मिल सकते हैं। कबीर साहब बड़े ज्ञानी थे, उनका जितना भी कहा जाए कम होगा। उन्होंने एक बात कहा, क्या कहा कि कहे कबीर बंदगी, बंदगी का मतलब प्रणाम होता है। कहे कबीर बंदगी बजाओ, आयापने आओ न तो हम के बुलाओ। या तो आप आइए मिलिए या तो बुला लीजिए, तभी जाके ठीक तरीके से होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन में इसकी जरूरत है, उपयोगिता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आत्मिक रूप से बल मिलता है, मानसिक रूप से शांति मिलती है। लोग इसी अभाव में है, लोगों को शांति नहीं है। संसाधन तो बहुत सारा है, कार बगले में कभी नहीं है, बहुत सारे इंतजाम है, कई महानगरों में घर है, विदेशों में भी घर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शांति ही छीन गई है बेचारों की। सोचते हैं अब कहाँ जाए, अब किस देश में घर बनाए, अब कौन जगह में रहे। ये तमाम हालत हो गई है। गले में चैन जरूर है, गले में चैन है, लेकिन इसमें चैन नहीं है। हालत खराब हो गई है। चैन इसमें होना चाहिए तो नींद बेहतर आएगी। बात साहब, चैन इसमें होना चाहिए, चैन इसमें है, लेकिन जो चैन इसमें है वही गड़बड़ा गया है। वो चैन कैसे मिलेगा, इसका रास्ता यहाँ बताया जाता है और विधिवत तरीके से बताया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि सुखा तो हो लाए संतो गगन महालिया में। इस पर 1 घंटा बोलो तो कम पड़ जाएगा, 10 सवाल पे कई घंटा बोलना पड़ेगा, टाइम नहीं है। सुखा तो हो लाए संतो गगन महालिया में, जहाँ गुरु दिहले तत्व विचार जी। तो नहीं सुखा माया हो पति, सुखाना कर्म हो गाते, सुखाना भोगावा विलास जी। ये मैं सही कह रहा हूँ, यही यहाँ चीज है। थोड़ा थोड़ा ठीक है, उसी से निकाल लेना है और बेहतर लगेगा और डिटेल में जब मिलेंगे हम लोग। सुखा तो हो लाए प्यारे गुरु के चारानिया में, जिन गुरु दिहले तत्व विचार जी। तो नहीं सुखा माया हो पति, सुखाना कर्म हो गाती, सुखाना भोगावा विलास जी। त छोड़ा हूँ रंग रागा, छोड़ा हूँ भोग भागा, छोड़ी दे हूँ प्रकृति आधार जी। तो यहाँ रहना भी है और यहाँ से आंतरिक संबंध छुड़ाना भी है। तो छूटेगा कैसे?
इसके हम पूजा करते हैं, इसके लिए पाठ करते हैं, इसके लिए यज्ञ करते हैं, इसके लिए तीर्थों में जाते हैं, इसके लिए दान पुण्य करते हैं। इसी काम को करने के लिए सारे काम करते हैं। इन सभी कर्मों का मैं आदर करता हूँ। लेकिन एक बात मैं महत्वपूर्ण जाकर बता रहा हूँ कि ब्रह्म विद्या के बोध बिना पूजा, जप, तप, पाठ, यज्ञ, दान, व्रत, नियम जो ये सब अधूरे का, इस आध्यात्मिक शक्ति के बिना, इस प्रभु भक्ति के बिना ये सारे कार्य भी अधूरे रह जाएंगे। इसलिए महान मानव का जीवन प्राप्त करके अपना समय हम उचित जगह पे दें, ताकि एक के साधे सब सधे, एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक आदमी कितने लोगों की पूजा कर पाएगा? यहाँ तो कई लाख, कई करोड़ देवताओं का भी प्रमाण है, बहुत सारे लोग हैं। किसको करेंगे, किसको छोड़ेंगे, पता नहीं कौन नाराज हो जाएगा, कौन क्या होगा। इसलिए ऐसा कर दे कि सबका हो जाए, तो वह सूत्र जानकारी हो जाए ना, वो जानकारी हो जाए, बात वो ज्ञान मालूम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। तो आगे बताए हैं कि नहीं सुखा नैहरा में, सुखा ना ससुरा में। लड़ते लड़ते मर जाना है, यहाँ पे कुछ मिलने वाला है नहीं। अब मिलने वाला टाइम होगा तो फिर जाने वाला टाइम हो जाएगा। नहीं सुखा माया हो पति, सुखाना कर्म होगा ते, सुखाना भोगवा विलास जी। गावे विवेकानंद, गावे विवेकानंद, महला गहाग है, भक्ति विमल जल मीन जी, भक्ति विमल जल मीन जी। इन्हीं शब्दों के साथ समय में ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। भाव तो बहुत हृदय में है, मैं क्या परोस दूँ आप लोगों को, लेकिन क्षमा चाहूँगा। बहुत सारे हमारे विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत सारे और कहने वाले हैं, सबका थोड़ा आप सुनेंगे, आनंद लेंगे और फिर मैं आता हूँ, थोड़ा सा मिलना लेके आता हूँ। आप इसके बाद मैं गुप्ता जी को मंच देता हूँ। कुछ काम हुए हैं, बस थोड़ा हाँ हो गए। कुछ मिशन के कुछ जगहों पे काम चल रहे हैं, निर्माण हुआ है, उद्घाटन हो चुका है, इस बात को हमारे गुप्ता जी बताएंगे। इसके बाद हमारे डॉक्टर साहब जितेंद्र स्वाध्याय जी को आमंत्रित करेंगे, वो अपना विचार संबोधित करें। फिर नंदा जी को आना पड़ेगा, फिर हमारे भाई रहेंगे बजाने वाले। इसलिए मंच मैं गुप्ता जी को सौंपता हूँ। आप थोड़ा बोलेंगे और कुछ भाई को मैं छोड़ता हूँ। हो गया है भाई, मजबूरी है, रात ही कार्यक्रम है और आप लोग कई जनपद बाहर जाना है। बात मौके की जब कही जाएगी तो आप गुप्ता जी आपसे आग्रह है, आप एक हाँ दीजिए बहुत खुशी की बात। मैं अपने आज मेरा सौभाग्य ये रहेगा, आप मेरे घर से लेकर आप तक हम लोग बचपन के एक दूसरे भाई के मिलन थे, आज एक आध्यात्मिक परिचय हुआ है और मैं मिलाता हूँ। आप बुलाइए। तब से आज तक आप ही के बाबा, पिताजी और आप प्रधान हैं। ऐसे शख्सियत का मैं हृदय मन से सम्मान करता हूँ। व्यवस्था आप लोग दूर जाना है, रुके रहे लोग, और आप बड़े ही एक ऊंचे स्तर के महात्मा है। गुड्डू पाल जी, जिनका जितना भी कहा जाए कम होगा। इनकी कीमत को मैं जानता हूँ, मैं हृदय से आपका सम्मान करता हूँ। और आप सुरेंद्र यादव जी, जो आप के बड़े भाई राम यादव जी, जो एडीजे है, जय साहब के उपस्थिति में आप आए हैं, मैं हृदय सम्मान करता हूँ। आप आगे, मुझे खुशी हुई जय साहब आएंगे। दीजिए 3 मिनट पहले देखिए इधर ये रहेगा, आपके है कि मेरे है। देखिए इधर सामने हम धन्य हो गए। देखिए ना, देखिए एक तरफ पकड़ के और धर्म प्रकाश यादव जी छोटे भाई हैं, आप आए हैं, खुशी की बात है और आपका सम्मान में हृदय सम्मान करता हूँ। लेकिन बहुत चौखा किया जाता है, बहुत दिन है। आप हमारे परम प्रिय भक्त राम सुख जी, आप आशीर्वाद रहे, भक्त भी है, लेकिन आज से गार्जियन का आशीर्वाद मिलता है, धन्य हो जाते हैं। ठीक है बाबा, आप हम विदा भोजन कर जाएंगे, भोजन करके आपका प्रसादी लेके बस, ठीक है बस। लेकिन हर बेटी का बाप होता है, क्या मैं बोल रहा हूँ समझ लीजिएगा।
हर बाप के नसीब में बेटी नहीं होती, और धन्य है बाप जिसके भाग्य में बेटी है, लेकिन हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पिता होता है। ये बड़े महीन बात है। लेकिन बेटी का स्थान बड़ा होता है, बेटी का बाप का स्थान बड़ा होता है, क्योंकि दादा बड़ा होता है। एक समय की बात बता दूं, जब राजा जनक जी के यहाँ बारात लेकर पहुंचे हैं दशरथ जी के है पांव छुआ है जनक जी का, वो चौक में कहे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो चौक गए दशरथ जी कहे दशरथ जी ने पैर छुआ जनक जी का। जनक जी कहे बेटा पक्ष है, आप बड़ा है, कहे नहीं बड़ा तो आप है, मैं तो जाचक हूँ, मैं तो लेने वाला प्रतीक्षा कर रहा हूँ, देने वालों तो आप है। 25 साल बेटी पैदा करके अपने घर में व्यक्ति देता है, इतना बड़ा दान दाता कौन दुनिया में हो सकता है। इसलिए बेटी का बाप का मैं सम्मान करता हूँ इस दुनिया में। और कभी भी ध्यान रखना जिसके पास बेटियां हो सम्मान करो भाई। पिछले साल में आना का अवसर मिल गया पिताजी को। माँ रहती थी बाबू, माँ रहती थी, हर साल आके सभा बढ़ाती थी। दुर्भाग्य है कि मेरी महान शिष्या नहीं है, लेकिन आप आ गए इंस्पेक्टर साहब, धन्य हो गए। बाबू आए हैं, जो भी बाबू कहते गुरु जी बताइए हमें लड़का से माई जाते हैं तो हम नहीं। और विजय सिंह भी आया है, विजय सिंह आया है, शुक्रिया खुद साहब का स्वागत आया है, धन्यवाद। और बड़े खुशी रखे रहिए तमाम मंच पे। अब मैं मंच पे बुलाता हूँ एक हमारे बीच ऐसे महान व्यक्ति आए हैं, ऐसे धर्मात्मा आए हैं, एक ऐसे संत, ऐसा धर्मात्मा जो कई हजार लोगों की रोजी रोटी देने का काम किए हैं। आप एक बड़े कंपनी के मालिक हैं। अभी कुछ दिन पहले आपका मैंने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, देखिए इधर देखिए, हेलो, जीवन में किसी पे नसीब होता है, देखिए गुरु जी खिलाती है, लेकिन ऐसे जगहों पे आ करके बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर माँ दूध पिलाती है बेटों को, लेकिन किसी बेटों को नसीब होता है कैसे बड़े मंचों पर जाकर उनका सम्मान मिले, सम्मान के लायक बने। तो आप लोगों ने ऐसा काम किया है, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, जग में रह के कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ दान करो। ऐसा काम कर जाए, ऐसा करो तो फिर दुनिया याद करे। ऐसे सम्मानित लोग मैं सम्मान करता हूँ। और आप साहब आ गए, चलिए आप लोगों का तो जो ही सम्मान है मुझे पसंद है, से जाके ये लो भाई फोटो ले लो। आपका सम्मान, आप बिटिया के ससुर जी हैं, आपका भी आगमन हो गया, हमें धन्य हो गए। ये सौभाग्य है मेरा कि ऐसा अवसर मिला सेवा करने का। यही लेके आए हैं का साहब, यही काम चला गया। देखिए गुरु जी ने, हाँ हाँ ठीक है, आप अभी आता हूँ भाई माइक पे जाके वो ये रहेगी चाहिए जगह। ए बाबू फोटो ले देखिए ना, देखिए एक बार देखिए करते हैं कि हम लोग संत महाराज आ गए और बिल्कुल इस तरीके से आप आते हैं, कहे महाराज भूलिएगा मत, छोड़िएगा मत, हर साल होना चाहिए जग। धन्य है आप। एक माला दीजिए, माला दोनों को माला दे दीजिए। एक बार देखिए इधर आइए इंजीनियर साहब आइए। आपको गार्जियन है, आशीर्वाद है तब कर पा रहा हूँ, होगा नहीं। अरे हमारा सभी कही है आज हमारा सौभाग्य रोज तरह सब कर लिया तनी आज हमारे दिवाली ठीक। सब लोग भोजन करेंगे। देखिए एक बार देखिए देखिए एक बार आप मेरे बाबू
एक माला दीजिए, माला भी दीजिए तो अच्छा लगेगा हमें। ये लोग आओ साथ में। देखिए लोग हम लोग को जहाँ चाहे बुला सकते हैं हमारे साथ। देखिए गुरु जी, चाहे बुला सकते हैं। आपके मतलब ये के जिले स्तर के अधिकारी हैं और आप हमारे प्रधान जी। बहुत दिनों से याद था एक माला दे करके, आज अवसर मिला है एक साथ बोलने का। अभी भले नहीं, पूरे तरीके से होगा। ले लो भाई मास्टर की तरफ से। और 2-4 मिनट के लिए माइक जो है मैं 2-4 मिनट के माइक मास्टर साहब के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जो आज पूरे भारत में कहले या विश्व में कहले आध्यात्मिक जो कार्यक्रम आदरणीय हम सब के गार्जियन और गुरु स्वामी विवेकानंद जी महाराज हम सबको बुलाकर जितने